सिर्फ लोग बोलते हैं रिलीज, फंड रिलीज। अरे भाई, जब जिस ज़मीन पर वो निर्माण कार्य पर रोक दिया हुआ, एएमयू अलीगढ़ ने जितने प्रपोजल थे फंड से ताल्लुक सारे विड्रॉ कर लिए, तो आपको फंड तो मिलना ही नहीं है। पहले उस बीमारी को हल करे, या नहीं तो एएमयू वाले बोले कि हमको दूसरी ज़मीन चाहे, वो अगर बोलेंगे तो हम लोग वैसे भी बात करेंगे। एएमयू के लिए बात यही है, ना यूपीए ने उसके लिए किशनगंज सेंटर के लिए फराख दिली से काम किया और न एनडीए है, दोनों जिम्मेदार। लेकिन हर आदमी पॉलिटिक्स के लिए कट आउट नहीं हुआ है। हम अच्छे पॉलिटिशियंस का साथ देंगे, किंग मेकर्स बनेंगे। कहाँ लिखा हुआ है कि हम खुद ही किंग बने? जो अच्छा करेंगे। आज एक हमारे सामने एक शख्सियत हैं, मास्टर मुजाहिद साहब हैं, हमारे सऊद भाई हैं, जो लोग भी हैं, निहाल साहब होने वाले विधायक मैंने घोषित कर दिया इनका, ये हमारे चेयरमैन साहब अभी लड़ने वाले हैं। जो लोग भी हमारे अच्छे काम करेंगे हम उनकी पैरवी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निहाल अख्तर पयामी, आप सब जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आज मोहरा की उस ऐतिहासिक, उस तारीख़ी ज़मीन पे मौजूद हैं जहाँ की एक माँ जिसने IRS अबुल हयात साहब जैसी शख्सियत को जन्मा, पैदा किया, और जिसने पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के हर प्रदेश में, हर हिस्से में, हर खित्ते में इन्होंने अपनी सलाहियत, अपनी काबिलियत और अपने अचीवमेंट से इलाके का नाम, सीमांचल का नाम रोशन किया। और ये इस इलाके के पहले IRS हैं, राइट सर? आज उनके जानिब से और मुखिया साहब की जानिब से और दीगर लोगों की जानिब से इफ्तार का इंतज़ाम किया गया, एहतमाम किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह इलाके के हर फर्द, हर तरह के लोग, एजुकेशनिस्ट भी यहाँ पर हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, सारे के सारे लोग मौजूद हैं। जैसा कि विजुअली आप देख सकते हैं, हमारे राइट साइड में साबिर साहब मौजूद हैं, जो होली विज़न स्कूल के डायरेक्टर साहब भी हैं, और ही इज़ अ वेल एजुकेटेड पर्सन, और ये जो हैं बहुत बड़े शिक्षाविद हैं। माननीय पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम साहब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, और सर भी यहाँ पे हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? साहब अकरम साहब, सर माजरत चाहता हूँ। और IRS अबुल हयात साहब, निहाल अख्तर अली साहब जनसुराज के ये भाभी जो है विधायक प्रत्याशी हैं किशनगंज के। इफ्तार के बाद हम लोग बैठे हैं, नदीम भाई हैं और हमारे पूर्व मुखिया जी बैठे हैं जी, मुश्ताक साहब जी, ये सज्जाद साहब भी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्योंकि मुजाहिद साहब के पास वक्त कम है और इनको शायद निकलना भी होगा, आज हम लोग एक बार फिर सर इफ्तार के बाद यहाँ बैठे हैं और सोशल इशूज़ पे हम लोग बात करने के लिए बैठे हैं कि समाज को बेहतर करने के लिए कौन से इक़दामात उठाए जाए। और जब तक सोशली आप और हम मिल कर के डिस्कस नहीं करेंगे, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। बैठे हैं यहाँ पर सर, आपका फीडबैक। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ बड़े भाई अबुल हयात साहब, रिटायर्ड IRAS। हम लोग मोहरा ईदगाह में आज उनकी फैमिली की तरफ से मुखिया सज्जाद कैसर साहब, अबुल हयात साहब और फैमिली की तरफ से इफ्तार और डिनर का एहतमाम किया गया है, और इनके लिए मैं आप सभी के माध्यम से सबों को बहुत बहुत दिली मुबारकबाद देता हूं कि आपने इलाके के आस पड़ोस के सब इंटेलेक्चुअल्स को, जनप्रतिनिधि को और आम लोगों को इस इफ्तार की दावत में जमा किया। अबुल हयात साहब आप जानते ही हैं, ये इनका बड़प्पन है कि ये इतने सीनियर ऑफिसर हैं, A ग्रेड के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। इनका दिल्ली में भी मकान है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद सबको छोड़ के ये अपने जो वतन है मोहरा ईदगाह टोला, जो यहाँ आके रह रहे हैं, गांव समाज से मिल कर के उनकी समस्याओं को समझते हैं, दूर करने की कोशिश करते हैं, तो ये एक बड़ी बात। और इनकी फैमिली इस इलाके के एक मशहूर और मारूफ फैमिली, एजुकेशनिस्ट भी। इनके वालिद मोहतरम जो अब्दुल हमीद सिद्दीकी साहब मरहूम, जो सोनता हाई स्कूल के बानी भी हैं, प्रिंसिपल भी रहे। और जो अपने सीनियर्स से मैंने सुना है कि वो इतने ये थे कि जब यहाँ से मोहरा से हाई स्कूल
जाते थे तो रोड किनारे कुछ कुछ जगह पेड़ उड़ लगाए थे, तो वो बाल्टी हाथ में पानी लेके जाते थे उन पेड़ को सिंचाई के लिए, ताकि वो पेड़ फले फूले, उससे लोगों को छाया मिले। तो इसने ये थे। और इनकी वालदा मोहतरमा नामवर खातून, वो भी इलाके की एक बोल्ड लीडिंग पर्सनालिटी रही है, तो उस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। ये इनका बड़प्पन है। ये हम लोगों की खुशकिस्मती है कि ये रिटायरमेंट के बाद नौकरी में तो देश के अलग अलग हिस्सों में ये अपनी खिदमत को अंजाम दिए बखूबी, कि ये इलाके के लोगों को वक्त दे रहे हैं। ये इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। हम आपके पास फिर से लौटेंगे क्योंकि एजुकेशन की बात हो रही है, तो हम एएमयू पर बात करेंगे आपसे। हमारे साथ साबिर साहब मौजूद हैं। एक बड़ी अच्छी बात मुजाहिद साहब ने कही कि अबुल हयात साहब के वालिद मोहतरम, जिन्होंने सोनता हाई स्कूल का इस्टेब्लिशमेंट उनके ज़रिए हुआ, मुझे पहली बार ये जानकारी हुई है। लेकिन ये भी तल्ख सच्चाई है कि हमारे इलाके के हज़ारों हज़ार बच्चे ऐसे हैं जो उसी स्कूल से पढ़कर IAS, IPS, DM, कलेक्टर हर ओहदे में जो है साहब फायज़ हैं। एजुकेशन की बात हो रही है। साबिर साहब एक एजुकेशनिस्ट हैं। हमारे इलाके में एजुकेशन के क्षेत्र में और भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। एजुकेशन पर क्या आपका फीडबैक क्या है सर? जी, मेरा नाम मोहम्मद साबिर है और पदमपुर गांव से मेरा ताल्लुक़ है और यहाँ मेरा ससुराल है। और जनाब अब्दुल शहीद साहब मरहूम की ये रिवायत रही है कि रमज़ान के आखिरी हिस्से में जब तरावी मुकम्मल होती तो यहाँ पर ज़ियाफ़त का एक इंतज़ाम हुआ करता था। गरचे तरावी ख़त्म हो चुकी है और लेकिन ज़ियाफ़त का काम बाकी था, तो आज इन बिरादरी के तमाम लोगों ने मिलकर के मुझे भी इसमें मदऊ किया है। उसी मौके से आना है। जहाँ तक एजुकेशन की बात है, एजुकेशन अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल हमीद सिद्दीकी साहब या फिर हमारा स्कूल के बानी यासर सैयद साहब और भी दीगर लोगों ने एजुकेशन पर काम किया और छोटा मोटा काम, मौलाना मोतीउर रहमान सल्फ़ी साहब और भी मौलाना गयास साहब या वो बहुत से लोगों ने काम किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तालीम भी खूब अच्छी हो रही है और लोग कामयाब भी हो रहे हैं। इधर से कुछ दिनों से क्या रहा है कि हमारी जो नई नस्ल है ये थोड़ा सा बेराहरवी की तरफ जा रही है। तो बेराहरवी की तरफ जाने की हमको जो अब तक समझ में आया है एजुकेशन में रह करके, उसका ज़्यादातर श्रेय जो है वो माँ बाप पर जाता है। चूँकि हमको जैसा महसूस हो रहा है कि माँ बाप आजकल अपने बाल बच्चों को बेजा प्यार करने लगे हैं। मैंने प्यार करते हैं लेकिन जहाँ ज़रूरत हो वहीं प्यार होना चाहिए, गैर ज़रूरी भी माँ बाप अपने बाल बच्चों से प्यार करें। उसकी एक ज़िंदा मिसाल अभी आपको हम देंगे कि एक बच्चा 10 साल का है, वो रोज़ा रखना चाह रहा था, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि बेटा दुबला हो जाओगे, रोज़ा मत रखो। बताइए कि जो माँ बाप अपने बाल बच्चों को रोज़ा जैसी फ़र्जियत से रोकता है, क्या वो नई नस्ल क्या आगे चल कर के कोई अच्छा काम कर सकता है? नहीं कर सकता। वो रोज़ा का आदी नहीं हो सकता। ठीक है, उसको रोज़ा रख रहा है, उसको तसल्ली दीजिए आप, लेकिन उसको इस ढंग से कीजिए कि उसकी फ़र्जियत भी उसकी बाकी रहे, क्योंकि रोज़ा तो एक फ़र्ज़ है। तो कहने का मतलब है कि नई नस्ल को इस बात की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। बच्चे हमारे तालीम याफ्ता हो रहे हैं, लेकिन जो हमको अल्लाह ताला ने जिस वजह से पैदा किया है या हमारी तख्लीक करने का अल्लाह का जो मकसद है, उस मकसद से हट करके हम लोग तालीम हासिल कर रहे हैं। नतीजा यह होता है कि मेरे बाल बच्चे जो हैं बेराहरवी की तरफ जा रहे हैं। चलिए, तो कहीं ना कहीं साबिर साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि तालीम तो ज़रूरी है, लेकिन तालीम के साथ साथ तरबियत का होना ज़रूरी है। और तरबियत आपको अपने घर से मिलेंगे, अपने वालिदैन से मिलेंगी। और हर एक वालिदैन को ये ज़िम्मेदारी बनती है हर एक वालिदैन की कि आप बच्चों से मोहब्बत करिए, लेकिन मोहब्बत के साथ साथ उनकी तनकीद भी ज़रूरी है। जब तक आप तनकीद नहीं करेंगे तब तक आपका बच्चा राह रास्त पर नहीं चलेगा। हमारे साथ वसीकुर रहमान साहब नगर चेयरमैन हैं बहादुरगंज से, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। पॉलिटिशियन तो हैं ही, लेकिन ये एजुकेशनिस्ट हैं। AMU किशनगंज के लिए भैया शुरू दिन से इनका संघर्ष रहा, आज एक ओहदे पर है और इनसे समझते हैं कि भाई समाज को बेहतर और करने के लिए क्या कुछ किया सकता है और ये क्या कर रहे हैं सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया निहाल अख्तर पयामी साहब, आपके चैनल के माध्यम से जो आप एक मैसेज देना चाह रहे हैं वो आपका वो बहुत काबिल तारीफ़ है कि आज एक इफ्तार पार्टी जो अबुल हयात इरा साहब के द्वारा रखा गया है जाफत का, एक गेट टुगेदर भी है और एक सवाब का भी काम है और एक बिज़ी लाइफ में आज लोगों को एक जगह इकट्ठा करके एक दूसरे से मिलने का मौका भी मिलता है। ये बहुत अच्छी पहल है और इसमें सबको आकर के मैं एक बार फिर सजाद मामू और हमारे हयात भाई को मुबारकबाद देता हूँ इस प्रोग्राम के लिए। दूसरा, आज के जो लाइफ में एजुकेशन का महत्व अभी भी और हमेशा रहा है और AMU के लिए जो आपने बताया कि AMU के लिए हम लोग जो किए
अब तक जो किसान एजुकेशन मूवमेंट जो संघर्ष चला उसमें 224 एकड़ ज़मीन मिली भी। इसमें आपका मतीउर रहमान साहब से लेकर जितने लोग हैं सब कोई हम लोग को बहुत साथ दिया था उस वक्त। बहुत सारी बातें हैं लेकिन इतने कम समय में नहीं बता सकता हूँ। उसमें जिद्दोजहद हुआ लेकिन ज़मीन मिल गई। अब यहाँ पे सबसे पहले मुजाहिद साहब भी यहाँ पे हैं कि अभी ये पहल की है कि नहीं, ये NMCG से हमारा नीतीश कुमार जी और रजिस्ट्रार जो AMU का है उनको लेकर एक मीटिंग किया जा रहा है और बहुत जल्दी 7 तारीख को मीटिंग होने वाली है। अगर ये मामला सॉर्ट आउट हो जाता है तो फिर NMCG से जो मामला हमको NOC मिल जाती है तो फिर हमारा मामला रह जाता है पोस्ट सेंक्शन का। अगर पोस्ट सेंक्शन हो जाती है तो हमारा AMU को यहाँ से हटाने का कोई कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ पे AMU बन के ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको लगातार हम लोगों से मिला रहे हैं, कद्दावर लोगों से मिला रहे हैं, एजुकेशनिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, पॉलिटिशियंस मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट मौजूद हैं, तमाम तर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपने साबिर साहब को सुना, वसीकुर रहमान साहब को सुना, मास्टर मुजाहिद साहब को सुना। मुजाहिद साहब से हम दोबारा चाहेंगे कि ज़रा एक गंभीर इशू पर बात करनी है क्योंकि हम बात AMU पर करेंगे। पिछले दिनों जब आप पटना गए थे तो पटना में एक कंसर्न पर्सन से आपने बात की थी AMU को लेकर के। वहाँ पर आपने NMCG का जिक्र किया था और AMU एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जाहिर है हर बार चुनाव होता है, हर बार इस मुद्दे को लेकर के लोग आते हैं, नेता बनते हैं, नेता बनने के बाद ढाक के 3 पात काम नहीं होता है, नेताओं की नेतागिरी चमकती है लेकिन बच्चों का कोई भला नहीं होता है। मास्टर मुजाहिद साहब क्या पहल कर रहे हैं और इसको लेकर क्या अपडेट है सर? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप AMU किशनगंज सेंटर के मामले पर मुझसे सवाल कर रहे हैं। यहाँ पर वसीकुर रहमान साहब भी हैं, किशनगंज एजुकेशनल मूवमेंट के जो प्रेसिडेंट थे, जिनके बैनर तले AMU को एक टुकड़े में ज़मीन दिलाने की बात कही गई थी। और हाँ, और उस वक्त ये भी कहा गया था, मैंने खुद सुना कि आज बिहार सरकार एक टुकड़े में ज़मीन दे दे। 500 करोड़ केंद्र सरकार के पास रखा हुआ है, कल वो पैसे रिलीज हो गए। बिहार सरकार ने AMU के शर्तों के अनुसार 30 दिसंबर 2011 को जो है 224.02 एकड़ ज़मीन प्रदान कर दिया। उसके बाद UPA की सरकार लगभग 2.5 साल रही लेकिन एक पैसे फंड रिलीज नहीं हुए। 10 करोड़ रुपये 3 दिसंबर 2015 में NDA शासनकाल में रिलीज हुए, जो मार्च 2017 में जो है वो खर्च हो गया। उसका जो अपना यूटिलिटी सर्टिफिकेट दिया गया, उसके बाद मामला जून 2017 में माजी अभेन परगना बैसी, एक संथाल ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बिहाफ में एक आदमी है मुकेश हेम्बरम चुरली ठाकुरगंज का, उन्होंने NGT ईस्टर्न कोर्ट में एक केस दायर किया कि AMU को जो ज़मीन दी गई है वो महानंदा के बीच में, वहाँ जो बांध बन रहा है, बाउंड्री बन रहा है, वो महानंदा के बीचों बीच, और उसमें महानंदा का रॉ मटेरियल्स, स्टोन चिप्स और सैंड इस्तेमाल किया जा रहा है। वो केस चला, AMU उसमें फर्स्ट पार्टी था, डिस्ट्रिक्ट DM किशनगंज भी पार्टी थे, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट बिहार गवर्नमेंट वो भी पार्टी था, बिहार गवर्नमेंट। लेकिन बहुत दिन तक चला, लेकिन AMU के तरफ से जो उनका वकील है लास्ट टू डेट में कोई अपीयर नहीं हुआ और 18 फरवरी 2019 को उसका जजमेंट आया और उसमें मामले को में ये कहा गया कि उस 224 एकड़ ज़मीन पर कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करने से पहले NMCG नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से अनुमति ज़रूरी है। लेकिन ये 18 फरवरी 2019 ये 6ठा साल जा रहा है। बार बार AMU किशनगंज सेंटर बिहार सरकार के वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के तरफ से पहल किया गया, लेकिन अभी तक कोई जो है उसमें रिजल्ट नहीं है। वहाँ पर जो पोस्ट थे अनफॉर्चुनेटली 29 टीचिंग पोस्ट हैं और जो है 19 नॉन टीचिंग, जबकि उसी UPA गवर्नमेंट ने मल्लापुरम में ये पोस्ट सैंक्शन कर दिए, मुर्शिदाबाद में कर दिए, लेकिन किशनगंज के साथ ये सौतेला व्यवहार हुआ कि नहीं हुआ आज तक। आज अगर ये पोस्ट सैंक्शन रहते तो यहाँ पर भी वेल क्वालिफाइड टीचर्स होते। आज कोई भी आते हैं यहाँ एज ए गेस्ट टीचर, तो जो भी क्वालिफाइड वो छोड़ के चले जाते हैं, तो वो आज तक नहीं हो पाया। अभी प्रगति यात्रा में 21 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री आए थे और उसमें मैं मुख्यमंत्री से मिल कर के मेमोरेंडम दिया था
इस मामले में संजय झा जी जो हमारे पार्टी के नेशनल एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं और राज्यसभा, उनसे भी हम मुझे बात करने लिख के दीजिए। वो दिल्ली में जो जल शक्ति मंत्रालय है और शिक्षा मंत्रालय से बात करेंगे, उनको भी दिया गया मुख्यमंत्री को। और अभी एक बड़ी बात यह है कि अभी 7 अप्रैल 2025 को, 7 अप्रैल आगामी जो 7 अप्रैल बरोज सोमवार को चीफ सेक्रेटरी बिहार श्री अमृतलाल मीना की अध्यक्षता में एक बैठक उन्होंने तलब किया है, जिसमें एएमयू किशनगंज के डायरेक्टर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और एएमयू में के जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं उनको, एनएमसीजी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डीएम किशनगंज, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और जो है एक जो है एसपीएन एजेंसी है जो ये जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का यहाँ पर पटना में, उन सब को तलब किया है 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कि जितने पक्षधर हैं कि ये उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो सब एक साथ जुड़ेंगे, तो सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होंगे कहाँ बीमारी है। अब बीमारी कहीं रहता है, बीमारी पेट में है, हम सर का इलाज कर रहे हैं। सिर्फ लोग बोलते हैं रिलीज, फंड रिलीज। अरे भाई, जब जिस ज़मीन पर वो निर्माण कार्य पर रोक दिया हुआ, एएमयू अलीगढ़ ने जितने प्रपोजल थे फंड से ताल्लुक सारे विड्रॉ कर लिए, तो आपको फंड तो मिलना ही नहीं है। पहले उस बीमारी को हल करे, या नहीं तो एएमयू वाले बोले कि हमको दूसरी ज़मीन चाहे, वो अगर बोलेंगे तो हम लोग वैसे भी बात करेंगे। एएमयू के लिए बात यही है, ना यूपीए ने उसके लिए किशनगंज सेंटर के लिए फराख दिली से काम किया और न एनडीए है, दोनों जिम्मेदार। देखिए जी, बड़ी अच्छी बात कही मास्टर मुजाहिद साहब ने कि हर सरकारें कोई भी हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि काम को ईमानदारी से किया जाए। और ये भी तल्ख सच्चाई है कि हमारे इलाके के नौजवान, हर किसी की ये चाहत है कि एएमयू किशनगंज बने। और हमारे जो विधायक हैं, चाहे वो पूर्व विधायक हों या मौजूदा विधायक हों, आप लोग सांसद महोदय को भी देखते हैं कि लगातार वो अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं जितना उनसे होता है। और हमारे जो विधायक है वो भी गाहे बगाहे कोशिश करते हैं कि भैया हो जाए, लेकिन मामला बड़ा पेचीदा है सर, और इसमें सबको मिल करके करने की ज़रूरत है। किसी पर अगर हम लांछन लगाएंगे तो मुझे लगता है कि ये दुरुस्त नहीं है, सबको मिलकर के, क्योंकि एक म्यूचुअल जी बिल्कुल बिल्कुल वही हो रहा है जी, तो वही ना हो रहा है, यही हो रहा है जी। जब इलेक्शन आता है, एएमयू एक जो है वोट बैंक है, जिस तरह से पहले राम मंदिर, बाबरी मस्जिद राम मंदिर था, उसी तरह अभी एएमयू है। वोट के टाइम में सब नेता है। चलिए, आपने देखा है ना 2020 में कि जो है पहला एजेंडे में था, आप सुने होंगे हर जगह सभा हुई, एएमयू को फंड दिलाना, रेलवे स्टेशन कायम करना, दिगर। तो भाई कोशिश होनी चाहिए, सिर्फ चुनाव में भाषण दे दिए, कोशिश होनी चाहिए। वसीकुर रहमान साहब क्या बोल रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो हमारे बिहार सरकार की जो माइनॉरिटी हॉस्टल में हमारा सेंटर चल रहा है, सेंटर तो चल रहा है ना, ज़मीन है, लोग लड़के पढ़ते हैं, छात्र आते हैं, लेकिन पोस्ट सेंक्शन होना सबसे बड़ी बात है। अगर पोस्ट सेंक्शन हो जाता मल्लापुरम और इसके तरह, तो फिर यहाँ पे भी पढ़ाई चालू हो जाएगा। और जब पढ़ाई सेशन चालू हो जाएगा तो फिर कभी ये बंद नहीं होगा। ये सेंटर तो बंद के कगार इसलिए है कि पोस्ट सेंक्शन नहीं है, कभी भी उठ करके चला जाएगा। यहाँ पे आते हैं जो गेस्ट, जो टीचर आते हैं वो फिर चले जाते हैं, कुछ दिन रहते चले जाते हैं। एक बात समझ, एक बात एनओसी जब तक नहीं मिलेगा, ये क्योंकि इंजेक्शन शूट किया हुआ है ज़मीन पर, इंजेक्शन शूट जब तक रहेगा कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम हो ही नहीं सकता। ये कोर्ट का एक बात समझ नहीं है, एक सुन लीजिए। उनकी बात का वसीकुर रहमान साहब बहुत अच्छी बात उठाए, ये सही बात है। पोस्ट सेंक्शन होना अभी क्या, अब मैं आपको बात बता रहा हूँ, अभी जो MBA का जो यहाँ सिर्फ MBA की पढ़ाई हो रही है, अभी जो बैच चल रहा है, 60 बच्चों का एडमिशन हुआ था, 60 बच्चों का, और अभी आप जाके पता कीजिए कि 60 में कितने हैं, 25 है। हाँ 25, बाकी बच्चे कहाँ चले गए? यहाँ पढ़ाई नहीं होता है, सोर्स पैरवी अपग्रेडेशन करे, कोई मुर्शिदाबाद चले गए, कोई मल्लापुरम चले गए, कोई जो है अपना मेन कैंपस एएमयू चले गए, वही साथ टीचर सर आपने कोई भी क्वालिफाइड टीचर घंटा के हिसाब से गेस्ट टीचर में क्यों काम करेगा? आपने मुर्शिदाबाद का जिक्र किया, मल्लापुरम का जिक्र किया, और हम लोग किशनगंज की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की ही सरकार में मुर्शिदाबाद और मल्लापुरम दोनों को तो भैया इस्टेब्लिशमेंट उनका हो गया। मुझे समझ में, जहाँ तक मेरी समझ में, हो सकता है कि
एएमयू किशनगंज को लेकर के जो मेन एएमयू है वो भी इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। निश्चित रूप से मैं तो पहले ही बताया भाई, एएमयू में एक बहुत बड़ी लॉबी है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल करके रखा है कि एएमयू का जो है कहीं पर भी जो ऑफ कैंपस नहीं बनना चाहिए, सिर्फ अलीगढ़ रहना चाहिए। ये एक उत्तर प्रदेश की एक लॉबी है, वो चाहते हैं कि एएमयू अगर देश के अलग अलग हिस्से में जो खुल जाएगा तो हम लोगों का वैल्यू कम हो जाएगा। उन्होंने तो ये वो तो एक लॉबी है ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो काफ़ी हेल्दी डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, एजुकेशन पे बात कर रहे हैं। साहब सर हमारे बीच मौजूद हैं और हमारे माननीय सम्मानीय सऊद असरार साहब, बहुत ही बेचारे बहुत शरीफ आदमी है भाई, बहुत अच्छे इंसान है ये। बहुत 2-3 दफ़ा मेरी मुलाकात हुई है, बहुत ही ऑनरेबल है हमारे। तो सर आप 2 शब्द बोलिए, उसके बाद विधायक जी आप भी 4 शब्द बोल दीजिए। जी सर, क्या कहना चाहते हैं सर? आप सभी को आज के इस रोज़ा के एहतमाम में, इफ्तार के एहतमाम में बहुत बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। और जो हिंदू भाई आए हैं, शिरकत किए हैं, उनके भी आदाब प्रणाम। निहाल भाई, जैसे कि आपको शायद मालूम नहीं था, मैं शाहब आलम हुआ हूँ। रफ़ीक आलम साहब जो एक नामी आदमी थे, द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ इंडिया, नॉट ओनली इन किशनगंज और कोचाधाम। यस, कई बार मिनिस्टर है, कई बार, सेवरल टाइम्स मिनिस्टर इन बिहार स्टेट in the cabinet form, and after that he was president of Bihar Congress committee, and after that he has been switched on to by Indira Gandhi ji as a Rajya Sabha member, और फिर वहाँ से वो सेंटर में मिनिस्टर भी बने, जो इस सीमांचल एरिया के लिए बहुत बड़ी बात है। बहरहाल आज के जो एहतमाम किया गया हमारे सज्जाद नाना साहब की तरफ से, हमारे मामा, बहुत ही प्यारे मामा अबुल हयात साहब IRS, और हम लोग इस ज़मीन से, हमारे वालिद साहब का ताल्लुकात बहुत पुराना रहा। कोचाधामन किशनगंज तो था ही, साथ साथ मोहरा का उनके दिलों में एक अजीब सी छाप थी। हम लोग छोटे छोटे थे, वालिद साहब के ज़ुबान से ये सुनते थे, अरे तुम्हारी नानी आई हैं, अरे तुम्हारे नाना आए हैं। तो हम लोग बहुत खुश होते थे, भाई कौन नाना, तो हम लोग को वालिद साहब सारी कहानी बताते थे। बहरहाल बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। तो ये यादें हम लोगों के दिलो दिमाग में हैं, और हम आज जो हमारे 3 बच्चे हैं उनको भी हम लोग यहाँ की सरजमीन के बारे में बताते रहते हैं। मेरा एक लड़का है, 2 बेटी है, दोनों को। तो हम लोग इससे बहुत वाकिफ़ हैं, बहुत फैमिलियर। अभी आपको ये जानकर खुशी होगी, जो एएमयू का मुद्दा चल रहा था, रियली इट इज़ वेरी शॉकिंग फॉर लीडर लाइक अस। मैं सभी लीडरों को बोलता हूँ, अगर ये लोग सभी एकजुट होकर के 5 उंगली मिलकर के एक मुट्ठी अगर बन जाएं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि एएमयू का यहाँ से हटना या यहाँ से तादाद घट जाना ऐसा मुमकिन हो। ये एक बहुत जज्बात लानी पड़ेगी। हम लोगों को बच्चों के मुस्तकबिल को देखते हुए, बच्चों का फ्यूचर को देखते हुए, अपनी एरिया की टोपोग्राफी को देखते हुए कि हमारी टोपोग्राफी क्या है। आज हम अगर लिटरेसी में देखें तो आज किशनगंज पूरा सीमांचल एरिया, सिर्फ किशनगंज नहीं, एंटायर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, हम लोग एजुकेशन के मामले में बहुत ही नीचे पायदान में। और साथ ही साथ यही रीज़न है कि आज हम लोग सबसे ज़्यादा गरीब अगर हैं, सबसे ज़्यादा पसमानदा अगर हैं, तो इसी सीमांचल एरिया में। और जगह देखिए बेहतरीन एजुकेशन है। तो ये हमारी दूरदृष्टि, पक्का इरादा को जो है सलाम करनी चाहिए। आगे बढ़ने की हमें कुव्वत होनी चाहिए, हमें आगे बढ़नी चाहिए।
अपनी हकूक़ के लिए हमें लड़नी चाहिए। अभी एक चीज़ और मैं बताऊं, इस एएमयू सेंटर के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि बहुत कुछ सोच समझ करके हमारे जो सीनियर थे वो पीवीसी रहे वहाँ, अभी उनकी वाइफ जो हैं, हम लोग भाभी भाभी कहते हैं, वो वाइस चांसलर हैं। उन्होंने भैया को, हमारे डॉक्टर इशरत आलम साहब को कहा कि भाई किशनगंज इज़ योर लैंड एंड यू आर गिविंग योर होल एनर्जी टू एएमयू के अलीगढ़, सो यू शुड गो टू किशनगंज एंड टेक ओवर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर। और वो बहुत खुशी की बात है कि वो यहाँ आए, और जब से डायरेक्टर बन के आए हैं, मैं सोचता हूँ कि अभी उनके आने के बाद जो विज़िट ये लोग किए होंगे, मामूल लोग, हमारे मुजाहिद मामू हुए, हमारे इजहार असफ़ी भाई हुए, ये लोग जो भी गए हैं, तो इन लोगों ने देखा है कि कितनी प्रोग्रेस अभी हुई और वो इसमें लगे हुए हैं। अभी जैसे ये मीटिंग अरेंज की बात है, ये भी मुझे पता था, भैया ने कहा था कि मैं पटना पहुंच रहा हूं, हाँ, इस मामले में सारा। तो इंशाल्लाह जहां तक उम्मीद है, जो अभी मामू ने कहा कि सभी मिल कर के जब ये लोग ऑफिसर्स बैठेंगे, उसके बाद जो कहां से क्या लीक है, क्या प्रॉब्लम है, उसकी जब सर्जरी होगी तो इंशाल्लाह हमें लगता है कि ये हम लोग को हासिल हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का, और लगातार आप लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अब आपको हम मिलाते हैं, रूबरू कराते हैं हमारे माननीय विधायक जनाब सऊद असरार साहब। इसके इफ्तार को लेकर कुछ कहिए। अबुल हयात साहब ऑर्गेनाइज़ किए, हमारे सज्जाद साहब हैं, इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, सब लोग मिलके किए हैं, इसके बारे में कुछ कहिए। और समाज को और बेहतर कैसे किया जाए, क्योंकि आप सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं हैं, आप आलिम दीन भी हैं, तो दोनों नज़रे से बोलिए सर प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं हमारे मोहतरम अबुल हयात साहब IRS और मुखिया सज्जाद साहब, इनके नेतृत्व में आज ये इफ्तार पार्टी दी गई। इसी घड़ी में मैं थोड़ा माजरत के साथ कि मैं लेट से आया, चूँकि कई जगह इफ्तार पार्टी का सिलसिला चल रहा था, तो एक जगह इफ्तार किया। मैंने इनसे माजरत कर ली थी कि मैं इफ्तार में तो नहीं रह पाऊँगा, खाने में आऊँगा। तो माशाअल्लाह पूरी रौनक यहाँ दिख रही है, और सभी सरकर्दा शख्सियात, सभी लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, सब लोग आए हुए हैं, माशाल्लाह बड़ी खुशी हो रही। और इनकी एक, जब से रिटायर हुए हैं, तो इनकी एक ख्वाहिश भी रही कि भाई इस तरह के प्रोग्राम हम करें, और सारे ऐसे लोगों को जो चुनिंदा लोग हैं इस इलाके के, उनको जमा करें और गेट टुगेदर हों, और वो इसमें कामयाबी हो रहे हैं। और जब भी इनका प्रोग्राम होता है तो माशाल्लाह सभी लोग दिलचस्पी और दिलजमी के साथ यहाँ पर हाजिर होते, पहुँचते हैं और इनके प्रोग्राम को अटेंड करते हैं। समाज की बात आप कर रहे हैं, एक विधायक होने के नाते, ठाकुरगंज विधायक होने के नाते मैं यही कहूँगा कि जो मुल्क का जो माहौल है वो अपनी जगह पर है, वो क्या हो रहा नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग सूझबूझ सामने रखते हुए, समझदारी के साथ इस माहौल को हम लोग जिस तरह पहले बरकरार रखे हुए थे, इस तरह हम बरकरार रखें। सब लोगों को एक साथ लेकर चलें, कोई क्या बोल रहा नहीं बोल रहा है, हमें क्या पहल करनी है, हमें क्या कदम उठाना है, हमको ये स्टेप लेना हो, क्योंकि ये इस्लाम में ही ऐसी चीज़ पाई गई जो इस्लाम इसका रास्ता बताता है। तो हम लोग को उसी रास्ते पे चल कर के हमारे जो बिरादरान वतन हैं, उनको जो भी हमारे साथ वो आएंगे, उनको साथ ये मामला साथ करना है और उनके साथ एक अच्छा रवि के साथ चलना है। मैं यही बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच हमारे निहाल अख्तर अली साहब हमारे हम नाम हैं, जनसुराज पार्टी के जो है ज़िला मुख्य प्रवक्ता हैं और किशनगंज के भावी विधायक प्रत्याशी भी हैं। तो निहाल साहब कम शब्दों में अपनी पूरी बात कह दें आप। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इफ्तार पार्टी के प्रोग्राम हमारे एल सीनियर जनाब अबुल हयात साहब IRS, उन्होंने उनकी दावत पे हम लोग आए। चूँकि अलीगढ़ की रवायत है कि जब सीनियर दावत देते हैं और जूनियर पूछते नहीं हैं कि कहाँ जाना है, बस हम लोग पहुंच जाते हैं। रही बात आज जिस तरह से बहुत सेंसिटिव इश्यूज़ पे बात हो रही थी, सभी ने अपनी अपनी बात रखे। एज ए AMU ओल्ड बॉयज़ के नाते मैं यही कहूँगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो साख यहाँ पे किशनगंज में है, उसमें कलेक्टिव एक्शन से काम किया जाए और सबका एक सपोर्ट रहे,
तो AMU किसान सेंटर यहाँ पे इस्टेब्लिश होके ही रहेगा। फैकल्टी की बात है, जहाँ पे कमी है वो तभी होगा जब हमारे पास सारी सोर्सेस अवेलेबल होंगे, तभी लोग टीचर यहाँ पे रहेंगे। सभी बोनाफाइड टीचर तभी रह सकते हैं जब यहाँ फैकल्टी होंगे और बच्चे जो है यहाँ से पढ़ने में मन लगाएंगे। तो फैकल्टी सही होगा तभी बच्चे होंगे, फैकल्टी जब नहीं होंगे तो बच्चे नहीं होंगे। जाहिर सी बात है कि मैं MBA में 60 सीट में अभी 22 बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो है कमी तो रही होगी। अब वो B.Ed कोर्स बंद हो गया, वो तो टेक्निकल इश्यूज़ है, वो तो बात की बात है, हम वो नहीं कर रहे हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि कलेक्टिव एक्शन में ये काम होने से बेहतर होगा। हम लोग सभी लोग इसी पहलू पर रास्ते पर चल रहे हैं, सभी का इनिशिएटिव ज़रूरी है। और इसको लेकर के हम लोग, जैसे सर अभी मास्टर मुजाहिद साहब जब एक्सप्लेन किए, बहुत टेक्निकल इश्यूज़ बारीकी से बताए, इसको लेकर के फिर हम लोग आगे जाएंगे। और सभी के एफर्ट है, हमारे सब यहाँ पे ओल्ड बॉयज़ एक फोर्स हम लोग गठन करेंगे, एक प्रेशर ग्रुप तैयार करेंगे, उससे लेकर के हम लोग कहीं ना कहीं जो है फ़ायदा पहुँचेगा। दूसरी बात है कि अफ्तार पार्टी में जो इंतज़ाम किए थे हमारे सीनियर IRS साहब अबुल हयात साहब, ये बहुत अच्छा काबिल तारीफ़ है। हम लोग ने इस मज़े से हम दूसरी प्रोग्राम को छोड़ के इनके यहाँ आए, चूँकि अलीगढ़ के दावत पे हैं, इसलिए हम दौड़ के ये ट्रेडिशन मेंटेन रखे कि हम दूसरी जगह दावत छोड़ के यहाँ पे आए हैं। बहुत निहाल साहब ये जितने सक्रिय हैं, हाँ। तो लोग गाहे बगाहे कहते हैं कि अबुल हयात साहब जैसे लोगों को पॉलिटिक्स में आने की ज़रूरत है। देखिए, अबुल हयात साहब वो हस्ती हैं, मना नहीं करना है आपको। नहीं, अबुल हयात साहब वो हस्ती हैं कि सीमांचल में तक दूसरा UPSC क्वालिफाइड है। अब शायद एक नौसाद साहब थे 90 में तुरजापुरी में, बालों के पहले हम दोनों पास किए थे जी। सर पहले मुझे अच्छा चलिए याद, हाँ ये याद नहीं है। हमारे बाद जो है नौसाद भाई भी किए थे जो इंतकाल कर, जी जो वो मेरे बहुत करीबी जी तो नौसाद जी, तो ये जो है कंटेम्प्रेरी सब रहे हैं। और सीमांचल में बहुत सारे, अगर सुरजापुरी का रिजर्वेशन अगर नेक्स्ट 1 में होता तो शायद यहाँ के बहुत सारे बच्चे UPSC में होते हैं। तो इसकी आवाज़ हम लोग उठाएंगे, उठाते रहेंगे। और सर के ज़रिए जो है 2 यहाँ पे विधानसभा में, एक जा चुके हैं, एक जा है, और अनफॉर्चुनेटली ये पार्लियामेंट नहीं जा सके। पार्लियामेंट जाते तो वहाँ भी यहाँ की सीमांचल की आवाज़ उठाते और अच्छा बेहतर हम लोग का रास्ता निकलता। तो यहाँ के बच्चों तालिब इल्म के लिए एक मौका है कि हम लोग जैसे लोग जो है अगर एजुकेशन पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो ये आवाज़ उठाएंगे, विधानसभा में, पार्लियामेंट में उठाएंगे, एनेक्सर 1 का दर्जा दिलाएंगे। हमारे साथी थे एक असलम हसन साहब, अभी जो है एक्साइज कमिश्नर हैं, दोनों हम लोग रूम पार्टनर भी रहे हैं, पढ़ाई एक साथ करते थे। हमारा चांस ख़त्म हो गया तो पीछे हो गया, वो चांस था उनका तो एलाइड निकल गया उनका। तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग की सुरजापुरी में कमी तो एक तो पढ़ने लिखने में सोच से ज़्यादा नहीं है। हम लोग के माँ बाप क्या करते हैं कि BA पढ़ लिया तो कहे छोड़ दो बेटा, अब कितना पढ़ोगे, PG कर लिया तो कहे कि अब क्या करोगे। तो ये कहीं ना कहीं जो लाइबिलिटीज़ खड़ा कर देते हैं, प्रेशर बनाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। और बच्चे पढ़ने में जो आगे बढ़े तो पढ़ना चाहिए। और तालीम ही हम लोग का एक सिंगल वे है जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ इस बात पर, देखिए निहाल भाई जो भी हैं यहाँ हमारे, तो ये जनसुराज से बहुत सीरियस कैंडिडेट हैं किशनगंज से। हम लोग दुआ करते हैं कि ये कामयाब हों, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर ये पहले से काम किए हैं। मॉडेस्टी में उन्होंने अपने बारे में भी नहीं कहा, ये बात सही है। और रही जो आपका एक सवाल था, तो टू निक्स इन द बर्ड, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे चाहने वाले हैं, जो हमसे करीब हैं, वो मुझे कम से कम दे शुड स्पेयर मी द हॉरर ऑफ पॉलिटिक्स। मेरा अपना एक बहुत बेहतरीन करियर रहा। जो चीज़ मैं चाहता था वो मुझे अल्लाह ने दिया। लोगों की दुआ रही, मेरे माँ बाप की दुआ रही, तमाम बुजुर्गान की दुआ रही, और आई एक्विटेड माई सेल्फ ऑफ माई गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन ए वेरी नाइस मैनर। दिस मच ग्रेटिफिकेशन आई हैव। लेकिन हर आदमी पॉलिटिक्स के लिए कट आउट नहीं हुआ है। हम अच्छे पॉलिटिशियंस का साथ देंगे, किंग मेकर्स बनेंगे। कहाँ लिखा हुआ है कि हम खुद ही किंग बने? जो अच्छा करेंगे। आज एक हमारे सामने एक शख्सियत हैं, मास्टर मुजाहिद साहब हैं, हमारे सऊद भाई हैं, जो लोग भी हैं, निहाल साहब होने वाले विधायक मैंने घोषित कर दिया इनका, ये हमारे चेयरमैन साहब अभी लड़ने वाले हैं। जो लोग भी हमारे अच्छे काम करेंगे हम उनकी पैरवी करेंगे, क्योंकि ये कहाँ लिखा हुआ है कि हम ही बनेंगे, हम ही मंत्री बन करके सब काम करवाएंगे। कुछ और लोग भी कर सकते हैं, और जो अच्छे लोग करेंगे उसकी हम लोग सब मिल के तायद करेंगे।
वो तायद करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। रही सामाजिक बात, तो सामाजिक दृष्टि से भी हम लोग अपना काम करेंगे। जब भी ये पार्टी वार्टी होती है तो हम लोग ये मैसेज देते हैं कि भाई नशाखोरी बच्चों को हटाइए। आप एक एएमयू की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस की कोई कमी नहीं है। पहले पढ़ने वाला बच्चा यहाँ आए, वो पढ़ने वाला बच्चा घर से ही आएगा। आज देखिए ये गरीब बच्चा जो है वो कामयाब होता है, बड़े बड़े लोगों के बेटे कामयाब नहीं होते हैं। तो और इस बात के लिए कि आप तमाम हजरात यहाँ आए, ये इस पार्टी का मेन आयोजन मेरे चचा सज्जाद साहब ने किया है। इनका बाइट स्पेशली लिया जाएगा और हम लोग भी उनके साथ हैं। ये पूरे परिवार की तरफ से होता है। ये मेरे परदादा रजली मुख्तार के ज़माने से हो रहा है। उन्होंने अपने वफ़नामा में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना है जी, और उसको हम लोग जहाँ तक होता है हम लोग उसको अंजाम हर साल देते हैं। इस बार थोड़ा सा मैं रिटायर किया था, वो भी जोश में आ गए तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हाँ, मगर हम लोग करते हैं ये रही। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब तमाम हजरात सब लोग आए, हर मीडिया के लोग आए, हमारे पॉलिटिशियंस आए और लोग भी बहुत सारे, तो ये इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।